Hello everyone, myself Subhajit Das. I am doing my MSc in Chemistry from NIT Jamshedpur. I am a second year student. I have done my BSc in Calcutta University. So today topic is electrolytic substitution. Let's discuss. This is a very important topic for your JEE mains or JEE advanced exam point of view. तो सपोज हम लोग के पास ए और बी कोई सबस्टेट है और कोई कंपाउंड है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल दे रहे हैं. इलेक्ट्रोफाइल हम लोग जानते हैं ये इलेक्ट्रिक लवर स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लवर स्पीसीज है. क्या इलेक्ट्रॉन लवर स्पीसीज, ये क्या है हमारे का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लवर स्पीसीज है. कैसे, ये जहां भी इलेक्ट्रॉन लेगा वहां क्या होगा, ये अट्रैक्ट होते रहेगा. ये क्या होगा, अट्रैक्ट होते रहेगा. अब इसमें क्या हुआ, हम कोई भी कंपाउंड पे क्या दे रहा है, इलेक्ट्रोफाइल दे रहा है. अब ये क्या फॉर्म कर रहा है, ए कोई भी ए बी क्या हो रहा है, टूट रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है. ए बी क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लीवेज हो रहा है. क्या क्लीवेज है, होमोलाइटिक क्लीवेज. तो इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, ए प्लस हो जाएगा और सॉरी ए प्लस, हाँ ए प्लस भी हो सकता है और बी माइनस भी हो सकता है, वह बी पॉजिटिव भी हो सकता है और ए माइनस भी हो सकता है. क्या है, होमोलाइटिक क्लीवेज. बट मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने बी पॉजिटिव को दिखाया. तुम यहाँ पर बी ऐसे भी यहाँ पर दिखा सकते थे, ए पॉजिटिव मतलब ए इलेक्ट्रोफाइल दिखा सकते थे. यहाँ पर ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रोफाइल है. दोनों क्या है हम लोग का, इलेक्ट्रोफाइल है. तो ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, मैन ए इलेक्ट्रोफाइल जब हम इसमें दे रहे हैं तो क्या हुआ, ए और बी में क्लीवेज हुआ. ए और बी के कंपाउंड में क्या हुआ, हम लोग का क्लीवेज हुआ. तो क्लीवेज होने से क्या हुआ, ए पॉजिटिव हो गया, बी माइनस हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, ए माइनस हो गया. हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, बी पॉजिटिव पकड़ते हैं और ये माइनस पकड़ते हैं. अब बी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, बी इलेक्ट्रोफाइल है, बी इलेक्ट्रोफाइल ऐसे रिमूव हो जाएगा और उस इलेक्ट्रोफाइल रिमूव हो गया. तब क्या होगा, तब ये जो पहला वाला इलेक्ट्रोफाइल है, जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल जो भी आया, जो हम इसको दे रहे हैं ई पॉजिटिव, वो क्या होगा, इस ए से अट्रैक्ट होगा क्योंकि ये तो पास नेगेटिव चार्ज है. ये के पास क्या है हम लोग का, नेगेटिव चार्ज है. हमें पता है जो इलेक्ट्रोफाइल क्या इलेक्ट्रॉन लवर स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन लवर स्पीसीज क्या होगा, वो अट्रैक्ट होगा ए माइनस के थ्रू. तो अट्रैक्ट हो गया तो ए माइनस ए बॉन्ड ई हो गया प्लस बी पॉजिटिव हो गया. ये जो पूरा रिएक्शन हुआ इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन मींस कोई एक न्यू स्पीसीज आएगा और कोई एक स्पीसीज बाहर चला जाएगा. तो ऐसे सेमी हुआ, ए बी कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रोफाइल दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल कोई न्यू स्पीसीज है वो आया इस कंपाउंड में, इस सबस्टेट में वो आया, क्या हो गया, बी जो ओल्ड है वो निकल गया, बी जो ओल्ड स्पीसीज है वो निकल गया. ए भी निकल सकता था, ठीक है, कोई भी निकल सकता था. तो मैंने यहाँ पर बी को दिखाया तो बी निकल गया. तो ए और बी अपने बीच बॉन्ड बना दिया, ए और ई न्यू कॉम्प्लेक्स न्यू कंपाउंड बन गया, न्यू कंपाउंड बन गया और बी एज ए इलेक्ट्रोफाइल रह गया, बी एज ए इलेक्ट्रोफाइल रह गया. और पूरा जो मैकेनिज्म है, पूरा जो फिनोमेना है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं. ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मेन हम बेंजीन रिंग में देखते हैं. बेंजीन रिंग और उसका डेरिवेटिव से हम देखते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं हम, क्या कहां देखते हैं, मेन बेंजीन रिंग में देखते हैं और उसका डेरिवेटिव में देखते हैं. ठीक है, तो सपोज बेंजीन रिंग, हमें सबको पता है ये बेंजीन रिंग क्या है, न्यूक्लियोफाइल है. ये क्या है हम लोग का, न्यूक्लियोफाइल है अर्थात इलेक्ट्रॉन रिच है. तो इसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं. अगर इसमें हम इलेक्ट्रोफाइल देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर सीरीज है और न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा. ए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तू भी रिच बन जाएगा. तो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और यहाँ पर H पॉजिटिव निकल जाएगा. तो मैंने पहले ही बोला था ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से इलेक्ट्रोफाइल आगे तो लगेगा पर कोई एक चीज निकलेगा. तो यहाँ पर H निकल गया, H प्लस यहाँ पर निकलता है, H प्लस यहाँ पर निकलता है. ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म में ये भी निकलता है. तो ये मेन, बट हमें ये चीज पता है बेंजीन में क्या है, डबल बॉन्ड है. बेंजीन में क्या है हम लोग के पास, बेंजीन में क्या है हम लोग के पास, डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड क्या करता है हम लोग का, डबल बॉन्ड क्या करता है, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन दिखाता है. क्या दिखाता है, एडिशन रिएक्शन दिखाता है. डबल में क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शन दिखाता है. सपोज हमें इनमें क्या दिया, 2E+ दिया, तो डबल वन क्या करेगा, एडिशन. सपोज डबल वन के लिए हम देखें तो ये एडिशन रिएक्शन दिखाएगा. क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या फॉर्म हो जाएगा, ऐसे डबल, ये डबल वन तो सही रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और इधर भी इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया. तो ये एडिशन रिएक्शन दे दे, क्या रिएक्शन दिखा दिया, एडिशन रिएक्शन दिखा दिया. अब क्वेश्चन है कि ये एडिशन रिएक्शन बेंजीन रिंग में होता है कि नहीं होता है.
हमें तो पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग में होता है, पर एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये क्या है, ये हमारा नॉन एरोमेटिक स्पीसीज है, नॉन एरोमेटिक स्पीसीज, नॉन एरोमेटिक स्पीसीज, नॉन एरोमेटिक है, और ये क्या है हम लोग का एरोमेटिक है, क्योंकि ऐसे डबल बॉन्ड हम लोग का पूरा रिंग में घूम रहा है, जैसे एरोमेटिक यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसे नहीं घूम पा रहे हैं, क्योंकि नॉन एरोमेटिक स्पीसीज है। ठीक है, तो ये हम हुकेल थ्योरी से हमें पता है, हकल थ्योरी, नॉन एरोमेटिक कौन है, एरोमेटिक कौन है, हमें ये वैसे हम जान पाएंगे, वो हमें बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो जान लीजिए ये एरोमेटिक स्पीसीज है, ये नॉन एरोमेटिक, तो सबको पता है। ठीक है, तो एरोमेटिक स्पीसीज है, तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैंग्वेज में जो एरोमेटिक स्पीसीज है वो ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल होता है। हम लोग क्या होता है, स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होता है, स्टेबल नहीं, जैसे हाईली स्टेबल होता है, और ये स्टेबल नहीं है, ये क्या है, स्टेबल नहीं है। तो इसका रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलता, तो इस तरह का रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलता बेंजीन रिंग में। बेंजीन में इस तरह का रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलता, हमें सिर्फ इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को हमें मिलता है। तो बेंजीन रिंग और उसका डेरिवेटिव्स, तो हम इधर दिखाएंगे, तो क्या होगा, बेंजीन रिंग और उसका डेरिवेटिव क्या करते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग और इट्स डेरिवेटिव्स। So electrophilic substitution reaction, ठीक है, तो बेंजीन रिंग और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। अब मेन चीज आती है बेंजीन रिंग। सपोज बेंजीन रिंग में क्या क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं, कौन सा टाइप होता है, ठीक है, हमें ये देखना है। ठीक है, कौन सा टाइप होता है ये हमें देखना है, ये मैं साफ कर रहा हूँ। ठीक है, जहां भी प्रॉब्लम होगा बोलना, मैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से जा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही डेप्थ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डेप्थ। तो फर्स्ट रिएक्शन बेंजीन रिंग में क्या हो सकता है, बेंजीन रिंग हेलोजिनेशन रिएक्शन हो सकता है, हेलोजिनेशन मतलब क्लोरीनेशन हो सकता है, आयोडीनेशन हो सकता है, ब्रोमिनेशन हो सकता है। तो Cl प्लस, Br प्लस, आयोडीन प्लस, तो क्या हो जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, Cl, ये तो Br नहीं तो आयोडाइजेशन, हेलोजिनेशन का क्लोरीनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन। अगर क्लोरीन जुड़ा बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगा, क्लोरीनेशन रिएक्शन। अगर ब्रोमीन जुड़ा, ब्रोमिनेशन रिएक्शन। अगर आयोडीन जुड़ा तो आयोडीनेशन रिएक्शन हो जाएगा। और क्या रिएक्शन होता है बेंजीन रिंग में, हम इसमें क्या दे सकते हैं, अगर H2 सपोर्ट देंगे, H2 सपोर्ट मैं बाद में बोलूंगा। सपोज हम इसमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रोफाइल, अगर SO3 होता है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर बेंजीन रिंग हमें ऐसा मिलता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड देखने को मिलता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में देखने को हमें मिलता है। अब तुम हमें बोलोगे, तुम लोग जो अब Cl प्लस लगा रहा है तो इसको देख रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, बट यहाँ पर SO3 ऐसे इलेक्ट्रोफाइल कैसे काम कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब उसके अंदर, उसमें पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी नहीं है, जरूरी है नहीं है उसमें पॉजिटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रोफाइल कोई कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव वो मायने नहीं रखता। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को अटैक करे, इलेक्ट्रॉन लविंग होना चाहिए, बस। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लविंग होना चाहिए। क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, और जरूरी नहीं है कि उसमें पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि उसमें पॉजिटिव चार्ज हो। और क्या रिएक्शन होता है, नाइट्रेशन रिएक्शन देखने को मिलता है। नाइट्रेशन ये क्या था, सल्फोनेशन था, क्या था, सल्फोनेशन रिएक्शन था, सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन। और ये क्या, नाइट्रेशन, NO2 पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, NO2 लग जाएगा यहाँ पर, इज नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन। तो और भी रिएक्शन होता है, फ्रीडल का एसाइलेशन होता है, एल्काइलेशन होता है। तो आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही कम टाइम है, तो हम यहाँ पर हेलोजिनेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे, और मैं सल्फोनेशन और नाइट्रेशन थोड़ा बोल भी दूंगा, बट हेलोजिनेशन हम डेप में रिएक्शन, डेप में डिस्कस करेंगे, उसका क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, हम ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हेलोजिनेशन रिएक्शंस।
हैलोजिनेशन रिएक्शन। सपोज क्या होता है, रिएक्शन क्या है, बेंजीन नहीं है तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर पता है हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर लगा रहता है, हमें ये हाइड्रोजन को दिखाया, ठीक है। तो इसको हम क्या देंगे, Cl2 देंगे, और क्या देंगे यहाँ पर एनहाइड्रस, एनहाइड्रस अच्छे सुन, एनहाइड्रस AlCl3 देंगे, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl फॉर्म हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस HCl फॉर्म हो जाएगा। ये होता है टोटल हमारा रिएक्शन। हम यहाँ पर AlCl3 के मतलब AlCl3 की जगह हम यहाँ पर कोई भी एनी लुईस एसिड दे सकते थे, एनी लुईस एसिड दे सकते थे, दे सकते हो, ठीक है, एनी लुईस एसिड दे सकते हो। तो ये मेन हम लोग का रिएक्शन है। तो यहाँ पर तुम देखो क्या हो रहा है, एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो क्लोरोबेंजीन हुआ है, और यहाँ से H निकल रहा है, तो ये और एक क्लोरीन यहाँ पर है, तो H से लगने में बॉन्ड बना दिया, ऐसे होता है। और ये क्या होता है हम लोग का ऐसा मैकेनिज्म, ये हम लोग बता पा रहे हैं मुंह मतलब ऐसे देख के बता पा रहे हैं, बट यहाँ पर इसका मैकेनिज्म कुछ अलग ही होता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है हम देखेंगे, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का 3 पाथ फॉलो करता है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 पाथ फॉलो करता है, 3 पाथ, और 3 पाथ से रिएक्शन होता है, 3 पाथ से रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। 2 नंबर क्या होता है, 2 नंबर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और थर्ड पॉइंट क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये 3 स्टेप फॉलो करेगा कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक क्या करेगा, ये 3 स्टेप और 3 पाथ फॉलो करेगा कोई भी अपना रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो हम देखेंगे क्या क्या पाथ फॉलो करेगा। थोड़ा बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए मिटा के करना पड़ रहा है, ठीक है, नोट करते हुए रहना, ठीक है, सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये देव में मैकेनिज्म में समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैं एक एक स्टेप समझाऊंगा कैसे होता है, देखो मजा आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। देखो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इसमें क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, जो AlCl3 और Cl2 अपने बीच में रिएक्शन करता है, और AlCl4 माइनस फॉर्म करता है, और Cl पॉजिटिव फॉर्म करता है। और ये मेरे को बोलोगे ये कैसे हुआ, आपने तो बोल दिया ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है, ये फॉर्म कर रहा है, नहीं इसके पीछे भी रीजन है। अभी AlCl2 क्या लिए थे हम, एनहाइड्रस लिए थे। कोई भी एनहाइड्रस AlCl3 क्या होता है, सूखा हुआ रहता है, मतलब उसमें पानी नहीं रहता, हाइड्रेट्स मतलब पानी रहता है, इसमें सूखा हुआ है। तो ये क्या चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये चाहता है क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो AlCl3 क्या करेगा, Cl2 है, Cl2 क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन तो होगा, कमी नहीं है उसके इलेक्ट्रॉन। तो AlCl3 क्या करेगा, यहाँ पर इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Cl2 से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, AlCl4 माइनस फॉर्म करेगा, और Cl पॉजिटिव फॉर्म करेगा। अगर आप इस रिएक्शन में अगर हाइड्रेटेड AlCl3 यूज करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वाटर है, वो हाइड्रेटेड है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। बट अब एनहाइड्रेटेड यूज करेंगे तब क्या होगा, AlCl3 सूखा हुआ है, वो क्या होगा, क्लोरीन माइनस का जो इलेक्ट्रॉन है उसका इलेक्ट्रॉन का AlCl पे अटैक करेगा, वो से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो क्या फॉर्म करेगा, AlCl4 माइनस फॉर्म करेगा, और Cl पॉजिटिव फॉर्म करेगा। ये होता है फर्स्ट स्टेप। यहाँ पर क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रोफाइल हमारा जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या हुआ, जनरेट हो गया। नेक्स्ट क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ध्यान से समझिए एक चीज में बोल रहा है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या है। देखो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है मैं बोलूंगा। बेंजीन रिंग है, इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। ये बोलते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, कौन अटैक कर रहा है, बेंजीन ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो बेंजीन के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा, ऐसे बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं, बेंजीन के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बेंजीन अटैक करेगा। बेंजीन क्या न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज है, तो बेंजीन यहाँ पर अटैक करेगा, बा
जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अट्रैक्ट होता है। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होता है, कैसे अट्रैक्ट होता है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर अब देखेंगे इसमें क्या होता है। ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये क्या होता है, इसका ये इसका इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो क्या होगा, इधर हम लोग क्या हो जाएगा माइनस चार्ज हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और ये Cl पॉजिटिव क्या होगा, ये माइनस चार्ज जरा क्या हो जाएगा अट्रैक्ट होगा और जुड़ जाएगा, अट्रैक्ट क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन Cl हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमें बोलो ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, रिएक्शन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है, ये हाईली अनस्टेबल है, ये एरोमेटिसिटी बेंजीन क्या किया लॉस किया है, एरोमेटिसिटी क्या किया बेंजीन लॉस किया है, ये क्या है हाईली अनस्टेबल है। तो इसमें क्या होता है अगर तुम अपन इस डबल बॉन्ड क्या होगा अगर इधर गया इधर मूव किया तो हमें ये क्या देखने को मिलेगा नेक्स्ट स्टेप, इधर बॉन्ड इधर क्लोरोबेंजीन इधर पॉजिटिव देखने को मिलेगा, ये डबल बॉन्ड से अगर इधर आया तो क्या देखने को मिलेगा हमें, ये बेंजीन रिंग है, इधर बॉन्ड हुआ इधर बॉन्ड हुआ इधर पॉजिटिव हुआ इधर क्लोरोबेंजीन हुआ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कोई सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पॉजिटिव, सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पाई पाई बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव, तो इसको हम नेमिंग करते हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब इलेक्ट्रोलाइट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगा उसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसका प्रोडक्ट फॉर्म होने मतलब उसके जो बीच वाले में क्या होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू एक रिएक्शन जाता है, कोई भी रिएक्शन क्या होता है अपने कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करता है, और वो इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होगा तभी वो आगे बढ़ेगा, तो ये मोस्ट स्टेबल तो हम बोल सकते नहीं बोल सकते, ये नॉर्मली स्टेबल होता है तो इसलिए रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो क्या हो रहा है मेन रिप देखिए डबल बॉन्ड और पॉजिटिव क्या हो रहा है रिंग के अंदर घूम रहे हैं, ऐसे रिंग के अंदर क्या हो रहा है घूम रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे एक हाइब्रिड अगर इसका बनाएंगे हम लोग तो क्या होगा, फिर तो क्लोरोबेंजीन लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड घूम रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज का लोकेशन फिक्स नहीं है, ये घूम रहा है बेंजीन रिंग में, और ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये क्या है हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इस जो फेनोमेनन ये फॉर्म है इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। सपोज तुम्हें कोई भी रिएक्शन पूछ देगा यहाँ पर कोई भी जेई में तुम उठाओ तो एक कोई भी हर साल एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होता है उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होता है, क्या होता है कैटायन सॉरी कार्बोकैटायन होता है ना, कार्बन होता है ना, रेडिकल होता है ना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है, तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स होता है, लिख के मत है ना ये कार्बोकैटायन फॉर्म पॉजिटिव चार्ज देके कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, लिख के मत है ना, क्या होता है हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स के थ्रू रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, क्या है हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा है सेकंड स्टेप, एटॉम ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हम लोग का हो गया। यहाँ पर क्या हुआ बेंजीन हम देखा जो बेंजीन रिंग में जो डबल बॉन्ड है और जो पॉजिटिव है जिसका लोकेशन फिक्स नहीं है वैसे घूम रहा है, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिया हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एक ये क्या है इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करता है आगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, तो ये थोड़ा मिटा देता हूं मैं, एडजस्ट कर लो भाई छोटा बोर्ड है। तो रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल में क्या हो रहा है इस चीज में देखो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग ऐसे है हम लोग का, ऐसे है क्लोरोबेंजीन यहाँ पर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, अब हमें इसको साथ क्या है AlCl4 रिएक्शन कराना है। अब देखो ऐसे AlCl3 को हम क्या बोलते हैं कैटालिस्ट बोलते हैं, लेडोसब्स्टिट्यूशन में जब AlCl देते हैं एनाइड्रेट AlCl हम क्या बोलते हैं हम कैटालिसिस बोलते हैं, तो कैटालिसिस कब बोलेंगे आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन वो सेम रहे, जैसे आया था ऐसे ही रहे, AlCl यहाँ पर AlCl बिफोर रिएक्शन में AlCl ऐसे आया था और आफ्टर रिएक्शन AlCl4 माइनस है, तो ये कैटालिसिस है नहीं है, तो AlCl पर क्या पर रिएक्शन किया होगा लास्ट स्टेप में, क्या करता है यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन है, तो AlCl4 क्या करेगा इसका नेगेटिव चार्ज लेकर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करके क्या फॉर्म कर देगा हमारा
AlCl3 फॉर्म कर देगा, ACl फॉर्म कर देगा और यहाँ पर ऐसे फ्लोरोबेंजीन फॉर्म कर देगा। इसको अटैक किया तो इस ये क्या नेगेटिव चार्ज क्या किया, इसको अटैक किया ऐसे हाइड्रोजन को और ये बॉन्ड इधर आ गया, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और फ्लोरोबेंजीन। तो ये होता है हमारा प्रोसेस। तो AlCl3 जैसे आया था ऐसे ही रहेगा रिएक्शन का लास्ट स्टेप में। आफ्टर योर रिएक्शन AlCl सेम रहेगा, तो ये ऐसे कैटलिस्ट बोल सकते हैं हम, कैटलिस्ट बोल सकते नहीं, बोलते क्यों बोलते हैं हम उसको डिजाइन में बोल दिया। तो लास्ट टाइम में AlCl को कहने का रिएक्शन किया होगा तभी जाके AlCl3 होगा, नहीं तो नहीं होगा, हम उसको कैटलिस्ट नहीं बोल सकते। तो अभी ऐसे हम लोग का बुक बोलते हैं AlCl3 कैटलिस्ट है, एनालिसिस AlCl3 तो कैटलिस्ट तो यहाँ पर बन गया कि AlCl को लास्ट टाइम में रिएक्शन किया, इसको जो नेगेटिव साइड एक्सट्रैक्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर गिरा, तो ये जो H है और ये Cl अपने बीच में बॉन्ड बना दिया, HCl हो गया और AlCl3 ऐसे कैटलिस्ट जैसे था ऐसे रह गया। तो ये होता है हम लोग का मेन फंडा, पूरा मैकेनिज्म होता है ये कि हम लोग होता है मेन, ये होता है हम लोग का मेन मैकेनिज्म होता है कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। और भी हम लोग का एग्जांपल्स है, टाइम हमारे पास बहुत कम है, आज तक सल्फोनेशन रिएक्शन और नाइट्रेशन रिएक्शन नहीं होगा, बट मेरा यहाँ पर और भी 2-3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर फ्लोरिनेशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कॉन्सेप्ट है। बट AlCl3 इसके जगह हम लोग कोई भी लुईस एसिड यूज कर सकते हैं, एनी लुईस यूज कर सकते हैं, BF3 यूज कर सकते हैं हम, BF3 AlBr3 यूज कर सकते हैं, और क्या यूज कर सकते हैं, ApCl3 यूज कर सकते हैं, Z10Cl2 यूज कर सकते हैं, ये सब हम लोग यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन में, ठीक है। ओके, सपोज ये तो तुम कर दोगे अगर बेंजीन रिंग होगा, देखो अच्छे से देखना, बेंजीन रिंग है, Br2 है, इसमें दिया हम एनहाइड्रेट AlBr3 दिया है, तो क्या होगा, क्या फॉर्म होगा हम लोग का, बहुत इजी है, ब्रोमोबेंजीन होगा और HBr होगा, यही होगा एटलीस्ट, यही होगा। और क्या रहेगा यहाँ पर लास्ट में AlBr3 रहता है, क्योंकि हमें जानता है AlBr4 माइनस लास्ट में, लास्ट स्टेप में क्या होता है रिएक्शन करते हैं तो AlBr3 भी फॉर्म होता है, ठीक है, ये हो गया। और एक रिएक्शन हमें समझ दिखाऊंगा, सपोज यहाँ पर बेंजीन रिंग है, Br2 में दिया हुआ है और एनहाइड्रस हम दिए है, AlCl3 दिया है, ठीक है। तो हम लोग का क्या फॉर्म होगा, मैं 3-4 ऑप्शन दे रहा हूँ, 3 ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पर, पहला 4 ऑप्शन दूंगा, पहला ऑप्शन है ब्रोमोबेंजीन, दूसरा ऑप्शन है फ्लोरोबेंजीन, तीसरा ऑप्शन है दोनों का मिक्सचर, ब्रोमोबेंजीन भी रहेगा और तेरा फ्लोरोबेंजीन भी फॉर्म होगा, और 4 है नन ऑफ दिस, नन ऑफ एबो। क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, बेंजीन रिंग है, Br2 जो एनहाइड्रस AlCl3 दिया हुआ वो, तो फर्स्ट क्या क्या होगा, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ब्रोमोबेंजीन होगा ना क्लोरोबेंजीन होगा, दोनों का मिक्सचर होगा ना नन ऑफ द अबव, Br2 और एनहाइड्रस AlCl3 क्या होगा, चोक कान देख के, चोक नाक अपना जो बंद करके अपने लिख दो, ब्रोमोबेंजीन होगा, क्यों, हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है, हमारा Br+ है और Br+ ही जाके इधर जुड़ेगा और कोई Cl- कोई नहीं जुड़ेगा, Br+ ही जुड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे नॉर्मल रह जाएगा AlCl3 Br-, ये ऐसे ही रह जाएगा, इससे कुछ कम नहीं है, ऐसे ही रह जाएगा, लास्ट स्टेप में हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हम लोग का राइट ऑप्शन क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमारा Br+ ही जनरेट हो रहा है जो बेंजीन के ऊपर जाकर लगेगा, ठीक है। तो कभी भी ऐसा मत सोचना यहाँ पर ये AlCl3 Br2 अलग अलग दिया तो मिक्सचर हो जाएगा, ऐसे मत सोचना। और एक यहाँ पर और एक कॉन्सेप्ट आता है, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखो क्या होता है, ये लास्ट है, इसके बाद तुम्हारा क्लोरीनेशन हैलोजिनेशन खत्म हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम कर पाओगे इससे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अगर I2 देंगे बेंजीन रिंग में और एनहाइड्रेट Li3 दिया, मैंने क्या दिया, Li3 दिया, तो ये रिएक्शन होगा नहीं होगा, होगा ऑब्वियसली, तुम्हें क्या लगेगा, होगा, आयोडोबेंजीन फॉर्म होगा, HI फॉर्म हो जाएगा और Li3 फॉर्म हो जाएगा, ये पता है। बट ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन होता नहीं है, रिएक्शन होता नहीं है, नॉट प्रोसीड द रिएक्शन, नॉट प्रोसीड द रिएक्शन, रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, फर्स्ट स्टेप तो पता है क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, मतलब क्या होगा, I पॉजिटिव होगा और Al I4 माइनस होगा, ये फर्स्ट स्टेप है।
सेकेंड स्टेप पे होगा इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी से बेंजीन नहीं आयोडीन इधर पॉजिटिव, ठीक है, ये फॉर्म हुआ। थर्ड स्टेप क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पर Li4 माइनस हम देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको ले लेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, तो आयोडोबेंजीन फॉर्म हो गया, HI हो गया और Li3 हो गया, ऐसे कैटलिस्ट रह गया। तो ये जो HI फॉर्म हुआ ना, ये जो HI फॉर्म हुआ ना, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, ये आयोडोबेंजीन जो फॉर्म हुआ है ना, इसको बेंजीन बना देगा। क्या बना देगा, इसको बेंजीन बना देगा, ठीक है। मैं अच्छे से दिखाता हूँ क्या होता है, देखो HI जो फॉर्म हुआ इधर, जो HI क्या है हम लोग का, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो HI क्या होगा, जो हम लोग का जो आयोडोबेंजीन फॉर्म हो गया था रिएक्शन मिक्सचर में, HI क्या कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा और बेंजीन फॉर्म कर देगा। क्या कर देगा, बेंजीन फॉर्म कर देगा। तो इसलिए रिएक्शन क्या होता है, प्रोसीड नहीं होता, इसलिए क्या होता है, रिएक्शन हमें प्रोसीड नहीं होता। तो हमें एक क्वेश्चन आता था, आयोडोबेंजीन कभी फॉर्म नहीं होगा, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, होगा, आयोडोबेंजीन फॉर्म नहीं होगा, होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन फॉर्म होगा, ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन फॉर्म होगा। कैसे होगा, अब सपोज बेंजीन रिंग है, इसमें I2 दे रहे हैं और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 दे रहे हैं, तब हम लोग क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फॉर्म होगा, कॉन्सेंट्रेटेड। ये क्या है हम लोग का, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या हम लोग का, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो हाइड्रोजन कब फॉर्म होगा, जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 देंगे, तभी हम लोग का हाइड्रोजन फॉर्म हो जाएगा। कैसे होता है, यहाँ पर जब I2 और HNO3 जब रिएक्शन करता है ना, तो क्या करते हैं, I2 को क्या करते हैं, 2I प्लस में कन्वर्ट कर देता है, 2I प्लस में कन्वर्ट कर देता है और NO2 ऐसे रह जाता है। तो ये क्या करेगा, I2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, तो अगर कोई भी HNO3 को I2 से ट्रीट करेगा, कोई भी HNO3 अगर I2 से ट्रीट करेगा, I2 क्या करेगा, 2I प्लस में कन्वर्ट कर देगा और ऐसे NO2 ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ये फर्दर रिएक्शन करेगा और हमारा क्या कर देगा, आयोडोबेंजीन फॉर्म कर देगा। बट एज ए एनाइड्रेट AlI3 जब रहेगा, उसके प्रेजेंस में नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, हमारा HI फॉर्म हो रहा है। HI क्या हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर रहे हैं, आयोडोबेंजीन को क्या कर रहे हैं, फिर बेंजीन में रिड्यूस कर दे रहा है। अभी आयोडोबेंजीन माने क्या करना पड़ेगा, बेंजीन I2 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 देना पड़ेगा। HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, I2 के साथ रिएक्शन करेगा, 2I प्लस फॉर्म करेगा और NO2 बनेगा। 2I प्लस मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन तो जनरेट कर रहा है, बाद में रिएक्शन होगा, यहाँ पर HI फॉर्म नहीं होगा। इस रिएक्शन में क्या होगा, मेन जो फंडा है, नॉट फॉर्म HI फॉर्म होने नहीं देगा, नॉट फॉर्म HI, तो रिएक्शन प्रोसीड। तो यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, क्या होगा, रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो ये रहा हम लोग का बेंजीन के ऊपर जो भी हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है, जैसे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट के अंदर जो हेलोजिनेशन होता है, हेलोजिनेशन रिएक्शन हम इसमें सीख लिए। यहाँ पर जो भी एग्जांपल हुआ हम लोग यहाँ पर सीख लिए हैं, बहुत सारा एग्जांपल हमने किया है, 2-3 एग्जांपल किया है, कैसे फॉर्म होगा हाइड्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमेंजीन हम देख लिया है। उसका ये होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन होगा। इसका जब मैकेनिज्म मैंने दिखा दिया, कैसे मैकेनिज्म होता है, ऐसे नहीं हम ऐसे मैकेनिज्म कर रहे हैं, ऐसे नहीं है, मैकेनिज्म पूरा डेप्थ दिया, बेस पूरा बेस से लेके ऊपर तक हमने गया है इस कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सीखने के लिए, हेलोजन रिएक्शन सीखने के लिए, क्या क्या बेस से ऊपर लेवल तक गए, ठीक है। और बाकी आई होप सबको अच्छा लगा ये वीडियो, और बाकी थैंक यू। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, सल्फोनेशन रिएक्शन आएगा, बेंजीन का सल्फोनेशन रिएक्शन होता है, नेक्स्ट आएगा। उसके बाद आएगा नाइट्रोजन रिएक्शन आएगा, उसके बाद फ्रीडिल का एसाइलेशन करेंगे, अल्काइलेशन करेंगे, और भी पार्ट इलेक्ट्रोलाइट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी चलेगा। इसका 7-8 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर हेलोजन हुआ, अब मैंने जो कराया, ठीक है, जो कराया मैं, वो आप जल्दी से अब कॉपी में नोट किए होंगे, वो रिवाइज कीजिए, एक एक चीज रिवाइज कीजिए, समझे। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।